Hello. Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss basic concepts in geometry. तो आज मैं स्टैंडर्ड 6 क्लास में फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ मैथ का। वो है फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो आज मैं डिस्कस करूंगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। उसके पहले हमें सारे पॉइंट आपको बताया हूं, क्या कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करूंगा। पॉइंट्स क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है और लाइन क्या होता है, उसके बाद का और सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम पॉइंट्स बता रहे हैं और ये आप पॉइंट्स को आप अपने प्रॉपर नोटबुक में इसे मेंशन कर लीजिएगा। जो जो पॉइंट मैं बोर्ड पर डिस्कस करूंगा सारे पॉइंट आपको अपने नोटबुक में प्रॉपर फेयर नोटबुक अभी से बनाना शुरू कर दीजिएगा। ओके, तो आइए हम पॉइंट का डिफिनीशन बताते हैं कि पॉइंट क्या होता है। ओके, तो मैंने बताया पॉइंट इज शोन बाय अ टाइन डॉट वी कैन यूज अ पेन और a sharp pencil to make the dots in the rangoli are the symbol for points। तो पॉइंट्स क्या होता है कि आपने क्या किया कि एक शार्प पेंसिल लिया, आप पेन लिया, उसको आपने ऐसे डॉट लगा दिया, ये डॉट हो गया तो पॉइंट हो गया। ए डॉट लगा दिए, ए पॉइंट होया। तो मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाया, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है। पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो अल्फाबेट लेटर होते हैं, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर, तो हम उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट क्या है, सी है। तो मैंने यहां पर डिस्कस किया पॉइंट नंबर 1, अ पॉइंट कैन बी गिवन अ नेम, capital letters of the alphabet are used to name a point। फॉर एन एग्जाम्पल ए कॉमा बी कॉमा सी, तो उसका हम नाम बताएंगे। पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है और ए पॉइंट सी है। तो ये पॉइंट का डिफिनीशन है जो आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। और पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट मतलब एक शार्प पेन है या पेंसिल है, आपने उसे डॉट लगा दिया, इस तरह से डॉट लगा दिया, ये पॉइंट है। उसी को बोले ना कि अ पॉइंट इज शोन बाय अ टाइन डॉट वी कैन यूज अ पेन और अ शार्प पेंसिल टू मेक द डॉट्स इन द रंगोली आर द सिंबल फॉर पॉइंट्स। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। डॉट को हम पॉइंट बोल दिए। और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ द अल्फाबेट are used to the name a point। okay, so a point can be given a name, capital letters of the alphabet are used to name a point। for an example a b c d, आगे कैपिटल लेटर के सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। तो हम जितने पॉइंट लगाएंगे उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट में हमने आपको बताया है कि लाइन सेगमेंट दो एंड पॉइंट आता है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है और उनके दोनों एंड पॉइंट पर एरो नहीं होते हैं, तो उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो दो एंड पॉइंट है, यहां भी एक एंड पॉइंट है, इन दोनों ए पॉइंट को ए और बी से हमने रिप्रेजेंट किया कि ये भी पॉइंट है। तो पॉइंट को हमने बोला था कैपिटल लेटर से। तो यहां लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट आता है, जो हमारा यहां पर दो एंड पॉइंट है। ओके, तो डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा। तो the union set of a point A, point B and the points between A and B is called segment AB। segment AB बोलते हैं इसको, segment AB। and segment AB is written as segment A, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट AB। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट AB। तो क्या हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं
क्या लाइन सेगमेंट ए बी, ये हमारा क्या आया, लाइन सेगमेंट ए बी। सेगमेंट मीन्स ए लाइन सेगमेंट हो गया, इसमें हमारे दो एंड पॉइंट होते हैं, तो हमने आपको बताया लाइन सेगमेंट। तो यहां लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट कहां किससे मिलती है, हमें पॉइंट क्या लाइन से ही लाइन सेगमेंट मिलता है। लाइन में क्या होता है, दो एंड पॉइंट होते हैं, सेगमेंट में दो एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास दो एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ओके, आइए अब हम देखते हैं लाइन क्या होता है। लाइन, तो लाइन का डिफिनीशन मैं बताता हूं कि लाइन के दोनों एंड पॉइंट पर एरो होते हैं। दोनों एंड पॉइंट पर क्या होते हैं, एरो होते हैं। देखिए हमने लाइन बनाया, लाइन ए बी, दोनों एंड पॉइंट पर मैंने एरो लगाया, ये भी यहां पर भी एरो लगाया और यहां पर भी। ये सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट पर एरो नहीं होता है, वहां पर एरो नहीं होता है। देखिए यहां मैंने एरो नहीं लगाया, यहां पर भी एरो नहीं लगाया, तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, और इसको हम लाइन बोलेंगे क्योंकि दोनों एंड पॉइंट पर मैंने एरो लगाया है। तो लाइन ये क्या होता है, लाइन क्या होता है, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द एरो ए बी एंड अपोजिट एरो ऑफ रो रे ए बी इज कॉल्ड अ लाइन। तो अगर रे है, उसके अपोजिट एक रे के एक क्या बोलते हैं, एक रो पर, एक एंड पर हमारा एरो लगा होता है, उसके अपोजिट रो पर एंड पर अगर आपने रे लगा दिया तो लाइन बन जाता है। तो यही डिफिनीशन क्या है कि द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑन रे ए बी एंड अपोजिट रे ऑफ रे ए बी इज कॉल्ड लाइन ए बी। तो अगर आपको हमने जैसे एक रे लिया, ये रे हो गया, ओके, ए बी रे है, अगर हम इस ए बी रे के अपोजिट एंड पर हमने एक रे लगा दिया तो ए बी अब रे नहीं है, अब क्या बन गया, लाइन बन गया। तो वही हमने डिफिनीशन में लिखा हूं, ए बी लाइन हो गया। तो लाइन क्या होता है, लाइन का मैंने डिफिनीशन ये आपको फिगर देखकर बताया, लाइन के डिफिनीशन के लिए। सेगमेंट क्या होता है उसका डिफिनीशन बताया, एंड आपका पॉइंट, पॉइंट क्या होता है उसके बारे में मैं बताया, कैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, पैरेलल लाइन। आते हैं पैरेलल लाइन क्या होता है और प्लेन क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्या होता है स्टूडेंट, तो पैरेलल लाइन का मतलब होता है अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी तो वो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है। इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट मतलब वो एक दूसरे को कभी कट नहीं सकती है, तभी हम उस लाइन को पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। आइए पहले हम थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम उसके डिफिनीशन लिखेंगे। देखिए ये लाइन है और ए भी लाइन है, और ये दोनों लाइन, लाइन एल और लाइन एम है, दोनों ये पैरेलल लाइन है। ये लाइन को आगे बढ़ाते जाइए, इसको आगे बढ़ाते जाइए, ये दोनों कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। तो पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी कट नहीं हो सकती है। और क्यों नहीं कट कर सकते, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, तभी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। समझे स्टूडेंट, तो लाइन, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, अगर ये लाइन का थोड़ा भी, ये लाइन थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी। देखिए इंटरसेक्ट कर गई, माना एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट ए पर वो क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर गई। तो ये दोनों लाइन को हम नहीं पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर गई। तो आइए हम लोग इसके डिफिनीशन देखते हैं पैरेलल लाइन का। तो पैरेलल लाइन का डिफिनीशन क्या होता है, अ लाइन which are coplanar, a line which are coplanar, a line which are coplanar
line which are coplanar and do not intersect each other is called parallel line. तो पैरेलल लाइन जो होता है एक दूसरे को क्या करेगी, कट नहीं करेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन. तो अगर हमने ये लाइन बनाया, ए लाइन एल है और ए लाइन हमने क्या लिया, पी लाइन लिया, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो हम इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं. ओके, तो आपको समझ में आया पैरेलल लाइन क्या होता है. A line which are coplanar and do not intersect each other is called, क्या बोलेंगे, is called parallel lines. लाइन्स आर है तो लाइन्स एस लिख दीजिए. लाइन्स which are coplanar and do not intersect each other called parallel lines. तो ए नहीं होगा, द लाइन लिख देते हैं, द लाइन. हाँ अब सही है. द लाइन्स which are coplanar and do not intersect each other is called parallel line. तो आपको पैरेलल लाइन समझ में आ गया कि पैरेलल लाइन क्या होता है, कि लाइन जो पैरेलल लाइन होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि वो प्लेन क्या होता है. आज के लिए हम प्लेन भी आपको बता देते हैं, प्लेन क्या होता है. तो लास्ट पॉइंट प्लेन क्या होता है. in mathematics a flat surface is called a प्लेन. तो प्लेन क्या होता है, एक सरफेस होता है. सरफेस मान लीजिए, सपोज मैंने आपको दे दिया, एग्जाम्पल है, ए आपका हो गया, इधर ए हो गया, इधर ए हो गया, तो ये आपका प्लेन हो गया. तो एक सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस है, तो इसको हम प्लेन कहते हैं. मैथ के भाषा में इसे हम प्लेन बोलेंगे. इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन. तो आपको ये प्लेन हो गया. लाइन क्या होता है मैंने बताया, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है. तो ये सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा. ओके, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके बाय, थैंक यू.